Hello guys, my name is Monica Verma and today I am going to start current affair from eDrishti magazine. So मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो करंट अफेयर है पूरे साल का करंट अफेयर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगर किसी ने करंट अफेयर को पढ़ा भी नहीं है तो हम इस मैगज़ीन को पढ़ के अपना काम चला सकते हैं, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं हमारे रेलवे का एग्ज़ाम है ना, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं हमारे, वैकेंसीज इसके टीचिंग के लिए भी हैं, तो प्राइमरी टीचर्स के लिए हैं, जूनियर टीचर्स के लिए हैं, टीजीटी पीजीटी हैं एंड आपके और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो सभी एग्ज़ाम्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन रहने वाली है आपके लिए। पूरे साल का इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका करंट अफेयर दिया हुआ है। एंड सेकेंड थिंग मैं बताना चाहूँगी कि जो मैं करंट अफेयर पढ़ाऊँगी आपको, उसमें एक थोड़ा सा अलग तरीका होगा। मैं आपको इसमें जीके जीएस से कनेक्ट करके आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिससे कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो करंट अफेयर पढ़ते तो हैं लेकिन उनको एक प्रॉब्लम रहती है कि वो याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो मेन रीज़न होता है याद ना रख पाने का, वो रीज़न ये होता है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता है। बैकग्राउंड मतलब ये करंट अफेयर किस चीज़ से कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, क्यों आया है ना, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा करंट अफेयर नहीं याद रह पाता है। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका पीछे का जो उसका हिस्ट्री रहेगा, जो बैकग्राउंड रहेगा, वो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करती रहूँ टाइम टू टाइम, है ना। जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना करंट अफेयर। ठीक है, फर्स्टली मैं बता रही हूँ आपको राष्ट्रीय परिदृश्य। ये हमारे इसमें नेशन का है, हमारे जो इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जो हमारे हुए हैं इवेंट्स, उनके बारे में होगा ये। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य में। 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किस खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो क्या होगा हमारा इसमें, ये कह रहा है कि NH जो 19 है हमारा, NH 19 को प्रधानमंत्री मोदी ने 6 लेन का बनाने की घोषणा की है ना। 6 लेन का बना के इसको समर्पित कर दिया है राष्ट्र को। तो ये कहाँ से कहाँ तक किया है? ये हमारा है यूपी का ही है। ये हमारा जो आपका NH 19 है वो यूपी का है। तो यूपी में आपका कहाँ से कहाँ तक के लिए? प्रयागराज से वाराणसी तक। एंड वाराणसी का कौन सा इलाका है? राजा तालाब। एंड प्रयागराज का कौन सा इलाका है? हंडिया। ठीक है, तो ये हंडिया से राजा तालाब या फिर कह सकते हैं प्रयागराज से वाराणसी खंड, यहाँ तक ये हमारा 6 लेन का NH 19 जो हमारा बना है। ठीक है, राष्ट्र को समर्पित किया है किन्होंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेकंड क्वेश्चन हम चेक करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि नवंबर 2020 में बंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन क्या हुआ है? बंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य थीम क्या है? अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि बंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन क्या होता है? ये हमारा विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए होता है कि जो हमारे देश के कुछ युवा हैं, साइंस में कैसे वो इम्प्रूव करें अपने आप को, कैसे टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे रख पाएँ, है ना, जिससे कि हम भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकें। तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक शिखर सम्मेलन होता है। सो इसकी इस बार थीम रही है नेक्स्ट इज़ नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नाउ, यानी कि जो हमें कब करना है? आगे करना है, जो हमें फ्यूचर में करना है वो हमें अभी करना चाहिए। नेक्स्ट इज नाउ, ये हमारी थीम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने
प्रमुख उपायों की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 क्षेत्र में निर्मला सीतारमन ने क्या किया है, आत्मनिर्भर भारत 3.0 को लॉन्च किया है। पहले हमारे 1.0 लॉन्च हुआ था, 2.0 लॉन्च हुआ था, अब 3.0 हुआ है, जिसमें 12 क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। 12 क्षेत्र हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है हमारा, ये पैंडेमिक जो आई है इसके लिए था, और कुछ हमारा रोजगार योजना के लिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो इसमें हमारा कितना पैसा दिया गया है, रोजगार योजना में कितना पैसा दिया गया है, 2.65 लाख करोड़, 2.65 लाख करोड़, इतना पैसा हमारा ये दिया गया है। ठीक है, तो एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और एक ये पूछा जाएगा कि कितने क्षेत्र को, कितने उपाय को इसमें इंक्लूड किया है, तो इसमें 12 आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कब से ऑनलाइन फिल्म केंद्र सरकार द्वारा कब से ऑनलाइन फिल्म, श्रव्य दृश्य समाचार व समसामयिक सामग्री सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने के लिए निर्णय लिया गया? देखो इसमें क्या कह रहा है ये, जो हमारी वेब सीरीज़ होती हैं, नेटफ्लिक्स होती हैं, जो कंटेंट हमारा ऑनलाइन होता है, इस पर अभी तक किसी का कंट्रोल नहीं था, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जो मन मर्जी चाहे अपलोड किया जा सकता था, है ना, वेब सीरीज़ में। लेकिन अभी क्या हो गया है, इसको ना कंट्रोल किया है किसने, सूचना एंड प्रसारण मंत्री ने, सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये कब से हुआ है, 10 नवंबर 2020 से। तो आप नवंबर 2020 याद रखिएगा, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेट पूछी भी नहीं जाती है, बट फिर भी इतना टफ नहीं है, 10 नवंबर आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना, अमेजन इंडिया ने क्या किया है, किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा की है? तो जो वुमेन्स कस्टमर होती हैं उनके लिए वर्चुअली एक सर्विस सेंटर बनाया गया है। तो ये अमेजन इंडिया ने कहाँ बनाया है, बंगलुरु ने, अमेजन इंडिया ने कहाँ बनाया, बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? तो तेजपुर लीची, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो लीची मेनली हमारी ग्रो करती है, उगाई जाती है, वो बिहार में उगाई जाती है। ठीक है, डेट इज़ बिहार में उगाई जाती है। लेकिन जो जीआई टैग दिया गया है वो भी किस तरह की लीची है, तेजपुर लीची है, वो असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी है। तो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब से कब तक के लिए दी है, सेशन 21-22 से 25-26 तक के लिए, 21-22 से 25-26 तक के लिए अपनी रिपोर्ट दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य विषय क्या है? ठीक है, थीम बतानी है इसमें हमें। जो ये हमारा था 4th नंबर का इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, ये भी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही एक सम्मेलन होता है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने किया था। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो इसमें जो हमारा थीम रहा है, अच्छा क्या करेंगे, साइंस एंड टेक होगा तो हम क्या करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे। नवाचार को क्या करना है, समावेश करना है। किस तरीके से करना है, स्मार्टली करना है, सुरक्षित करना है और टिकाऊ करना है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या रहेगी हमारी, समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित एंड टिकाऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, नवंबर 2020 में प्रदेश के महाविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको ऐसा राज्य जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है, तो वो हमारा राज्य क्या है, उत्तराखंड राज्य है। अब हम कैसे याद रखेंगे कि हमारा उत्तराखंड ही राज्य होगा, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाके वाले में से आता है। तो इसमें वहाँ पे जो नेट होगा एक बहुत बड़ा इशू है प्रोवाइड कराना। सो अगर उसने ये काम करा दिया तो मानेंगे कि कोई अचीवमेंट तो है ही उनके लिए। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना, यानी कि जल प्रोवाइड किया जाएगा आपको किसके द्वारा,
सोलर, एक सेकेंड, सोलर आधारित, सौर आधारित आपको जल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अब कैसे याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश? आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे जीएस का बनता है कि जो सूरज है हमारा, जो सन है, वो सबसे पहले इंडिया के अंदर कहाँ पे दिखाई देता है, कहाँ पे उसकी फर्स्ट किरण जाती है, तो वो भी हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अब वहाँ पे फर्स्ट किरण जा रही है, वहीं से हम सोलर बेस्ड हम क्या कर रहे हैं, सोलर बेस्ड हम पानी की जल की आपूर्ति कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोलर बेस्ड जो हम जल आपूर्ति कर रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, ठीक है। किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च की है? लघु ट्रेन मतलब छोटी ट्रेन है और वो सोलर एनर्जी बेस्ड है। सो वो हमारा स्टेट है केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 को 5वां आयुर्वेद दिवस, ठीक है, 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए तैयार किन 2 संस्थाओं को समर्पित किया? अच्छा, 2 संस्थाओं को समर्पित किया का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि जो आयुर्वेद दिवस है, ऐसी संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन, उनको भी आयुर्वेद में कन्वर्ट करने के लिए कहा है नरेंद्र मोदी ने। सो 2 इंस्टीट्यूट वो कौन कौन से हैं जिनको कहा गया है? पहला है जामनगर इंस्टीट्यूट एंड दूसरा है जयपुर इंस्टीट्यूट, ठीक है। जामनगर का जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदा, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदा, यानी कि ITRA, जो कि कहाँ है? जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है? हमारा गुजरात में, ठीक है। जामनगर है हमारा गुजरात स्टेट में। सेकेंड हमारा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इसको भी हमें फुल्ली क्या कर देना है, आयुर्वेदा पे फोकस करना है इसको भविष्य में, है ना, फ्यूचर में। और तो ये जयपुर ये जयपुर में, जयपुर कहाँ है हमारा? राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 4 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्रालय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन मंत्रालय की किस योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरल के गुरुवायूर के विकास। अब देखो क्या करना है, पर्यटन जो मंत्रालय है उसने क्या किया है, केरल का जो गुरुवायूर एरिया है, केरल का जो गुरुवायूर एरिया है उसके विकास के लिए पर्यटन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है। तो उसका नाम क्या रखा है, इस परियोजना का नाम क्या रखा है ना। तो देखो ये जो जगह है हमारा गुरुवायूर, जो जगह है केरल के अंदर, इसका हमें क्या करना है, विकास करना है। विकास करने के लिए हमें, विकास कैसे कर रहे हैं, अब हमें पता है हमारा इंडिया जो है विकास करने के नाम पे हमेशा पर्यटन ही सोचता है, इसके अलावा तो कुछ और सोचता नहीं है। पर्यटन के थ्रू वो विकास कर रहा है, ठीक है, केरल के गुरुवायूर का। तो प्रसाद योजना, इस परियोजना का नाम है प्रसाद योजना। अब याद कैसे रखेंगे आप प्रसाद परियोजना? आप इस तरीके से याद रखेंगे, जो हमारे साउथ वाले स्टेट्स हैं ना, साउथ वाले स्टेट्स में मंदिर बहुत ज़्यादा है ना, तो मंदिर बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जो एक्चुअली नाम रखे जाते हैं ना, मेनली वो मंदिर वाले, धार्मिक वाले नाम ही रखे जाते हैं। सो आप समझ सकते हैं प्रसाद योजना इनका है ये, ठीक है। एंड ये जो प्रसाद योजना है हमारा, प्रसाद योजना जो है हमारा, ये 14-15 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवंबर 2020 में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। देखो मोबिलिटी का मतलब होता है माइग्रेट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि जो गांव के लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं किसकी तरफ, अर्बन की तरफ। अर्बन मतलब शहरी इलाके की तरफ, तो शहरी इलाके की तरफ वो मोबिलाइज्ड कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सम्मेलन था वो है 13वां सम्मेलन है, आप याद रखिएगा 13th नंबर का ये सम्मेलन है। तो इसका जो थीम है, इसी पे बेस्ड थीम है ये, शहरी गतिशीलता का उभरता रुख। अब इस टाइम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है किसकी तरफ, शहरी की तरफ, ठीक है। तो शहरी गतिशीलता बढ़ रही है, उसका उभरता रुख, या फिर कह सकते हैं हम इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI शरद अरविंद बोबड़े ने कहाँ पर देश के पहले ई-रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया। तो जो हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस हैं
शरद अरविंद बोबड़े है ना, इन्होंने क्या किया है, किस जगह पर न्याय कौशल का उद्घाटन किया। न्याय कौशल क्या है, देखो न्याय कौशल में भी किस चीज़ को रखा है इन्होंने, ई रिसोर्स सेंटर। किसको रखा है, ई रिसोर्स। देखो जो हमारे न्यायालय होते हैं, जो हमारे कोर्ट होते हैं, ये जो भी डिसीजन अपना देते हैं, जो भी जजमेंट अपना देते हैं, उनकी कॉपी रखे हुए होते हैं ना, ये कॉपी होती है। ये कॉपी हमारी फॉलो करनी पड़ती है। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, वो कॉपी फॉलो करेगा कौन, हाई कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो इसका जो डिसीजन है वो फॉलो करेगा कौन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये कॉपीज़ होती हैं कुछ कि हाँ ये डिसीजन बने थे। अब कोई भी ऐसा केस अगर आता है इन फ्यूचर तो इस तरीके के डिसीजन उसमें दिए जाएंगे, इस तरीके के जजमेंट पास किए जाएंगे। तो ये जो अभी था ये हार्डवेयर ही चलता था, हार्ड कॉपी में ही चलता था। अब क्या है, ये जो सारी कॉपीज़ हैं ये कैसी बनाई जाएंगी, सॉफ्ट कॉपी बनाई जाएंगी, ई रिसोर्स रखा जाएगा। तो ये कहाँ किया है, शरद अरविंद बोबड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, नागपुर, जो कि हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और ये क्या है, न्याय कौशल देश में अपनी तरह का पहला ई रिसोर्स सेंटर है, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के मुकदमों को ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो जजमेंट दिए जाते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे लोअर कोर्ट्स, जो हमारी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट मानेगा, हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वो लोअर कोर्ट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब मानेंगे। तो ये इस तरीके का पहला है जो हमारा ई की फॉर्म में हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूनेस्को मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, तो इसे मैप बोलते हैं। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैप, है ना, ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है एक तरीके का यूनेस्को का। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में एक बैठक हुई थी, तो वहाँ पे भारत का कौन सा जैव मंडल, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडल के नेटवर्क में शामिल किया गया। तो हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हुआ है यूनेस्को के मैप में, यूनेस्को के किस में, मैप में जो शामिल हुआ है वो कौन सा हुआ, पन्ना। वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये हमारे यूनेस्को में शामिल हो चुका है। अच्छा, अब सेकंड थिंग इसमें क्या है समझने के लिए, हमारे जो देश में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 है, लेकिन जो यूनेस्को में शामिल है वो 12 है, इसको इंक्लूड करके, पन्ना को इंक्लूड करके, ठीक है गाइज। सो आज के लिए ही हम इतना ही करेंगे। तो आप मुझे लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आपको क्या ये कंटिन्यू कराना है या नहीं कराना है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सो डैट आपको फर्दर वीडियोस मिल पाएँ। एंड ठीक है, बाकी का हम आगे करेंगे। और ये PDF मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइस।